प्लीज बैठो। आपकी एज कितनी है पहले तो ये बता दो। तो अभी करंटली आई एम 14। 14 ईयर्स। जी। आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे कम एज आपकी है अभी। लेकिन सर मतलब जितने भी लोगों से अब तक मैं मिला हूँ आपकी एज के, मतलब 40-50 साल के या 30 ईयर्स के, आपके जितने भी शोज देखे हैं उनमें मेरे को तो सबसे कम उम्र के आप लगे हो। अरे ये बताइए मेरे को कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई। जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही था कि मैंने 10-15 दिन में ही मतलब लिखना पढ़ना, लाइक ऑल द अल्फाबेट्स एंड एवरीथिंग आई लर्न देम। तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है, तो मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा सा गांव में, तो वहाँ पर मैं पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करनाल। अच्छा जी। तो वहाँ पर एक जैसे हॉलीडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है, एटलस होता है, अगर जिन जिन को अच्छा लगता है आप वो करके आना, आप मतलब उसे समझ के आना। तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा, फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पहले ही दिन मैंने देखा तो आई गॉट इनटू इट एंड आई लर्नड इट। मैं उसमें सवाल पूछता गया और जितने भी मेरे कुछ भी मन में रहता तो वो सब आता गया, एंड विद इन 20 days समथिंग आई गॉट यूज टू इट। और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड जितना भी वर्ल्ड मैप वगैरह इस टाइप की रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो सभी मुझे मतलब थिंग्स वर वेरी इजी फॉर मी। एंड उसी के बाद से लोग कहते गए कि नॉलेज बढ़ता गया, और तब से मतलब यही है कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी नई चीज़ मिलती है, लाइक करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 11th grade, बट आई एम लर्निंग थिंग्स लाइक एस्ट्रोफिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आई एम नॉट वेरी इनटू इट, बट आई लाइक टू स्टडी इट। एंड जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज़ देखने का प्रयास करता हूँ और कोई नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी ज़्यादा क्वेरीज, जितनी भी ज़्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है, आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड, और वैसे ही सारी चीज़ें आसान होती रहती हैं। आई ट्राई टू dwell माई सेल्फ डीप इन टू इट, क्योंकि कोई भी फील्ड इस टाइप का, आई थिंक दैट दे नीड वन थिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज़ क्वेश्चनिंग। क्योंकि जितने ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो वही है कि मैं अभी भी क्वेश्चंस नए ढूंढ रहा हूँ, जवाब उनके मिल ही जाएंगे। बस ये है कि जितने ज़्यादा और नए और अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आते गए और आते हैं, उनसे मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स में वेव पार्टिकल थ्योरी है। जी सर। तो उसको आपने स्टडी किया होगा। हाँ, जैसे कि वेव पार्टिकल थियरी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, वो सब, हाँ वो सब अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। और स्पेशली अभी तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, तो या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है, बैकग्राउंड रेडिएशन, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंट्रीग करती हैं, और इनके बारे में मैं कुछ रिसर्च पेपर्स और अलग अलग चीज़ें अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो जीरो पॉइंट फील्ड के बारे में भी आपने कुछ स्टडी करी है? नहीं, अभी ज़्यादा नहीं। अभी मैं जनरली जैसे अभी मैं टाइप 1a सुपरनोवा और उनके जो एक्सपेंशन है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, उनके बारे में अभी मेरी रीसेंट स्टडी चल रही है। मैंने आपकी यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक न्यूज़ एंकर आपसे कुछ पूछ रही थी और आप एक एक करके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। तो क्या अभी भी आप उस तरह से सवालों के जवाब दे सकते हैं? कोई भी आपसे कोई भी कैसा भी सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं? क्योंकि ऐसा है कि नॉलेज तो एंडलेस है और सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा मतलब अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उतना ज़्यादा क्या है, जितना ज़्यादा आप नॉलेज ग्रहण करते रहते हैं उतना आपका माइंड एक तरह की मैग्नेट की तरह बन जाता है। और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ वो आपको आती रहती है। और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं भी पता होती और मैं उनको सीखता हूँ। अगर मानो कोई नई चीज़ मेरे को आज पता चलती है तो मैं उसे सीखूंगा, और दैट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर मी। तो कोई भी चीज़, आई ऑलवेज लाइक टू एंटरटेन एंड गेट न्यू आंसर्स एंड न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि उसी से ही एक नया फील्ड, एक नया पर्सपेक्टिव मेरे लिए ओपन हो जाता है। एक्सीलेंट जी। तो अब एक काम करते हैं, आप में से किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो वो आप इनसे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम यूनिवर्स को जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, या हम अभी तक जान पाए हैं? जी। क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के लिए? जैसे कि हमने सुना है कि लाइट ईयर्स होते हैं। जी जी। पर वो कितना बड़ा है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, या हम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं क्या? तो जो यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी, और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है, और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थ्योरी है यूनिवर्स के, जो मोस्ट याद रख पाते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने माइक दिया, और जो आपके आज दीदार हुए। हम बहुत दिनों से कुछ एक गिने चुने शख्सियत ऐसे जिनसे नहीं मिल पाए, उनमें एक संदीप माहेश्वरी थे। और जैसे ही कौटिल्य को पता लगा कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। थैंक यू। मेरे पिताजी भी काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, कौटिल्य भी इंटेलिजेंट है, और हम बीच की पीढ़ी हैं।
थोड़ा सा मैं कुछ कम हूँ, ये दोनों दादा पोता थोड़े ज्यादा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को लगता है, जिनकी